सबसे पहले तो मैं शुरुआत में हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज़, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के जितने भी लोग हैं, इन सभी को मैं सैल्यूट करूंगा और इनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ धन्यवाद के अलावा ग्राउंड पे और कुछ कर रही है? तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। हीरानगर से एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आता है और उसके साथ कुछ और लोग भी जो हैं अभी सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं और उनको जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हीरानगर में रखा हुआ है। अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हीरानगर है उसकी अगर आप बिल्डिंग देखें तो एक ही बिल्डिंग है जहां पर ये सस्पेक्टेड पेशेंट्स भी रखे हैं और जहां पर एमरजेंसी कैजुअल्टी वार्ड लगातार चल रहा है और लोग वहां पर जो हीरानगर के लोकल लोग हैं किसी भी परेशानी के कारण उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो तो वो हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन क्या उसी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड पेशेंट्स को रखना, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में उस पेशेंट को भी रखा गया था जो पॉजिटिव आया। हालांकि एक खबर ये भी है कि एक दिन वो जो पेशेंट जिसको पॉजिटिव जो कोरोना वायरस का केस आया वो ऊपर से रो पड़ा और खाना मांग रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसको खाना तक नहीं पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद लोकल डॉक्टर्स ने और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने उस पेशेंट को जो है खाना तक दिया। बाद में उसी का जो है पॉजिटिव भी आया। और अब जो ये सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं ये भी वहाँ पर इनको जिस रूम में रखा हुआ है वहाँ पर पानी तक इनके पास नहीं है, जिसके बाद इनको पानी लेने के लिए या तो ये खुद आते हैं, नीचे तक आते हैं पानी वाटर कूलर से लेने के लिए या हैंड पंप से भरते हैं, या फिर इनको वहाँ से पहुँचाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर है ये पेशेंट्स खुद आ रहे हैं पानी लेने के लिए। अब आप खुद सोचिए कितना डेंजरस हो सकता है ये, जब कोई सस्पेक्टेड पेशेंट एक ही हॉस्पिटल के अंदर जो कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हीरानगर है वहाँ पर बाकी मरीज़ भी आ रहे हैं और एक सस्पेक्टेड पेशेंट को भी रखा हुआ है। अगर ऐसा ही करना था तो कोविड-19 हॉस्पिटल क्यों बनाए गए जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर भी? अगर कोविड हॉस्पिटल आपने बनाए हैं, एमरजेंसी सर्विसेज आपने बाकी जगहों पर बंद कर दी हैं, तो ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सस्पेक्टेड पेशेंट्स को रखा हुआ है इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि क्या इनको सेम बिल्डिंग में रखना है जिस बिल्डिंग के अंदर बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज करने के लिए जिनके पास मास्क तक नहीं है, जिनके पास पीपी किट्स तक नहीं है। जब ये पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट पानी लेने आते हैं नीचे तक, ये उसी नलके से पानी भरेंगे, उसी वाटर कूलर से पानी भरेंगे जिससे बाकी लोग पानी पी रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी इन्फेक्शन फैल सकती है। अगर वैसे तो भगवान ना करे कि इनका सैंपल जो है पॉजिटिव आए, लेकिन अगर इन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का कुछ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा खतरा मोल ले रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ हीरानगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को जो है क्वारंटाइन करना पड़ेगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि ऐसा कुछ हो उसके बाद वो लोग जो हैं उनकी आंखें खुलें? होना तो ये चाहिए कि उसी बिल्डिंग में से कम जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए जो कोविड हॉस्पिटल के तौर पर बाकी हॉस्पिटल्स को बनाया हुआ है। लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर जहां पर कैजुअल्टी वार्ड भी चल रहा है, एमरजेंसी वार्ड भी चल रहा है, आम लोग भी आ रहे हैं। आज की ही आपको मैं एक जिक्र सुनाना चाहूँगा। आज एक महिला यहाँ पर आती है जिसे कुछ पेट में दर्द थी और उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह लेना था और वो हॉस्पिटल आती है, लेकिन जब वहाँ पर यही चर्चा हो रही होती है तो वो सुन के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाए बिना ही वापस चले जाती है। ये आज का ही एक इंसिडेंट है और रोती रोती वो चले जाती है कि भाई मैं यहाँ पर इलाज नहीं करवाऊँगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर इस तरह की चीज़ हो रही है तो बाकी हॉस्पिटल जो आउटस्कर्ट्स में है, रूरल एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ में, वहाँ पर क्या होता होगा और क्या डॉक्टर्स तक किट्स या फिर उनको मास्क दिए जा रहे हैं? तो इस हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है यहाँ पर भी डॉक्टर्स को मास्क और किट्स जो हैं प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने सोशल मीडिया के जो अपना बखान करना है सोशल मीडिया के ऊपर, उससे अगर थोड़ा सा बाहर आएंगी तो ग्राउंड के ऊपर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं।
ये रिपोर्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हीरानगर से है, जहां पर एक ही बिल्डिंग के अंदर सस्पेक्टेड पेशेंट को ही रखा गया है और उसी बिल्डिंग में जो है कैजुअलिटी सेक्शन भी चल रही है। क्यों आप लोग अपने डॉक्टर्स, अपने पैरामेडिकल स्टाफ, बाकी जो पेशेंट्स वहां आ रहे हैं उनकी जान आप लोग खतरे में डाल रहे हैं? मैंने शुरुआत में तभी इन सभी लोगों को सल्यूट किया, और ये सल्यूट के काबिल इसलिए भी हैं क्योंकि इस सारे वातावरण में भी ये लोग पूरा दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो दिन में ड्यूटी देते हों, चाहे वो रात में ड्यूटी देते हों। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखते रहें जेके मीडिया। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ आशीष कोहली के स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद।